हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 4। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने योग रुरुक्षु और योग आरूढ़ के अंतर को बताया, उसके डिफरेंस को बताया कि योग रुरुक्षु कौन है, जो अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, और योग आरूढ़ कौन है, जो सीढ़ी चढ़ चुका है, जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। तो इस श्लोक में भगवान योग आरूढ़ व्यक्ति कौन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 4 भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योग आरूढ़ तदा उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग आरूढ़ कहलाता है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग आरूढ़ कौन है? योग आरूढ़ जिसने एक्चुअली में भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो जिसने एक्चुअली में भगवान को प्राप्त कर लिया है, तो उसके लिए कोई कार्य, कोई कर्म बाकी नहीं है। वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता है, इसलिए वो कर्म के बंधन में भी नहीं बंधता है, वो कर्म के बंधन से बाहर है। तो कर्म की जो परिभाषा है हमने तीसरे अध्याय में देखी थी, अपूर्णस्य निज पूर्थार्थे चेष्टा है कर्म इति। अपूर्ण से, क्योंकि देखिए मैं अपूर्ण हूँ, व्यक्ति अपूर्ण है, तो जो पूर्णता के लिए जो भी कुछ वो करता है वो कर्म है। अभी मैं अपूर्ण कैसे हैं कि मेरे को जीने के लिए सांस चाहिए, इसलिए मैं बार बार सांस लेता हूँ। मेरे को प्यास लगती है तो मैं दिन में 10, 12, 7, 8 गिलास पानी पीता हूँ। मेरे को भूख लगती है तो मैं दिन में 2-3 बार खाता हूँ। मैं अपूर्ण हूँ। मैं अपूर्ण हूँ। मेरे को आनंद लेने के लिए क्या चाहिए? मेरे को परिवार चाहिए, मेरे को समाज के लोग चाहिए, मेरे को आनंद लेने के लिए। मैं अपूर्ण हूँ, मेरे को इच्छा पूर्ति के लिए धन चाहिए। तो अपूर्णस्य निज पूर्थार्थे चेष्टा है कर्म इति। तो लेकिन जिसने भगवान को पा लिया है, जिसने भगवान को पा लिया, देखिए भगवान क्या है? भगवान पूर्ण है, भगवान कृष्ण पूर्ण है। तो जो व्यक्ति भगवान के साथ कनेक्ट हो गया है, योग में कनेक्ट हो गया है, उसने भी पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, उसने भी पूर्णता को पा लिया है। तो क्योंकि वो भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो गया है, तो उसके लिए और कोई इच्छा और कोई कर्म बाकी नहीं, उसके जीवन में कोई भोग इच्छा बाकी नहीं है। वो अपने आप में संतुष्ट है, वो आत्मा राम है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है कि एक राजा अपने रथ पे चढ़ के कहीं पे जा रहा था। तो रास्ते में वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही मलिन साधु को देखता है। उसका मतलब पेट भी बढ़ा हुआ है और वो ऐसा लग रहा है कि वो महीने से वहाँ से उठा नहीं है, महीने दाढ़ी बड़ी है, ऐसा मलिन सा है। तो राजा रथ से उतर के उस साधु के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आप तो साधु महात्मा है, आपको देखने से ऐसा लगता नहीं कि आप यहाँ से महीने से उठे हो, लेकिन फिर भी आपका पेट कैसे बढ़ा है? तो साधु हंसने लगा और बोला कि जो व्यक्ति भगवान के ऊपर आश्रित है, भगवान उसका पूरी तरह निर्वाह करते हैं, भगवान उसको पूरी तरह से देखते हैं। तो मैंने अयाचक वृत्ति अपना रखी है। अयाचक यानी कि अजगर। तो अजगर ज़्यादा मूवमेंट करता नहीं है। तो साधु बोलने लगा कि जब भी मेरे को भूख लगती है तो मैं अपना मुंह खोल देता हूँ। तो कभी कभी उसमें पत्ते आके गिर जाते हैं, कभी कभी उसमें फल आके गिर जाते हैं, और कभी कभी कोई बारात, शादी की बारात उधर से जा रही होती है तो मेरे को रसगुल्ला भी मिल जाता है। तो चूंकि उसने अयाचक वृत्ति अपना रखी है, तो भगवान बोलता कि भगवान जिसको भेजेंगे वो ग्रहण करेंगे।
इसलिए देखो मेरा पेट भी बड़ा हुआ है। तो ये समझना, देखिए ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब जो व्यक्ति भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित हो जाता है तो भगवान उसका निर्वाह करते हैं। अभी भगवान देखिए चींटी के लिए भी एक चीनी के दाने का इंतजाम करते हैं, और जो हाथी है वो जो 120 किलो खाता है रोज, उसके लिए भी इंतजाम करते हैं। तो हम तो सिर्फ 2-2.5 किलो ही खाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ इतना सारा भाग दौड़ किसी की चाकरी क्यों करना। तो जितना ज़रूरत है उतना ग्रहण कीजिए, बाकी का जीवन भगवान कृष्ण के लिए दीजिए। तो देखिए, तो जिसने ये सत्य को, इस सत्य को जिसने समझ लिया है उसने सही में भगवान को पा लिया है। जिसने इस सत्य को समझ लिया है उसने भगवान को पा लिया है सही में। तो ऐसी अवस्था में, जब व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंचता है तो ना उसको ना किसी चीज़ की अपेक्षा है, ना किसी चीज़ की आकांक्षा है, और ना ही किसी चीज़ की इच्छा है। और क्योंकि उसको किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, तो उसको पाने के लिए प्रयत्न करने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.